आज की सुर्खियों पर। मानगांव में 38 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी छापामारी। कांदरबेड़ा दोमुहानी मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। पुलिस जांच में जुटी। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में पिछले 3 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी ने सभी को किया बेहाल। मानगो थाना अंतर्गत मछली बाजार के पास छापेमारी कर पुलिस ने 38 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में उलीडी शंकुसाई निवासी जितेंद्र प्रसाद गुप्ता, दाईगुट्टू निवासी विजय गुराई और मानगो पंजाबी लाइन निवासी राहुल तंतुबाई शामिल हैं। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी भोला प्रसाद ने बताया कि मंगलवार को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कुछ युवक ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस ने छापेमारी की और तीनों युवकों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान कुल 38 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ। इसी कड़ी में कल फिर मानगो से एक सूचना प्राप्त हुई कि मानगो गोलचक्कर के बगल में मछली बाजार के पास कुछ लोग अवैध रूप से मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ वहाँ खरीद बिक्री के लिए इकट्ठा हुआ है। इस सूचना पर मानगो थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ वहाँ उन लोगों को घेर कर रखे और पुलिस उपाधीक्षक हेडक्वार्टर 1 भी इनकी सूचना पर अपनी उपस्थिति बनाए और उन लोगों को चेक किया गया। चेकिंग के दरमियान उनके पास से कुल 38 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ और 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार लोगों में एक है जितेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ जित्तू, दूसरा विजय गोराई और तीसरा राहुल तंतुबाई। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि ये लोग सभी का आपराधिक इतिहास रहा है। ये जो जितेंद्र गुप्ता है पहले भी मादक द्रव्य नहीं बल्कि एक्साइज एक्ट के केसेस में जेल जा चुके हैं और काफ़ी व्यापक स्तर पर पूर्व में एक अवैध दारू का कारोबार करते थे। ये जेल से छूट के आए कुछ दिन पहले और पुनः इस तरह के कांडों में इस तरह के घटना में लिप्त हो गए। यदि हम बात करें विजय गोराई और राहुल तंतुबाई का तो ये लोग का भी आपराधिक इतिहास रहा है। लोग सभी चोरी के केस में जेल जा चुके हैं, आरोपित रहे हैं और जमानत होकर के बाहर आए हैं और इस तरह के एक्टिविटीज़ में जितेंद्र के साथ इन्वॉल्व हैं। तो इन लोग को पुलिस गिरफ्तार की है और इन लोग को अभी फिलहाल हम जेल भेज। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी अंतर्गत कांदरबेड़ा दोमुहानी मुख्य मार्ग पर बुधवार को 1:30 के करीब पुड़ीसिली चौक से महज 200 मीटर आगे निर्माणाधीन आशियाना बिल्डिंग के समीप एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया। उक्त घटना में बुलेट बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर जोरदार होने के कारण बाइक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटनास्थल के समीप निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूर और राहगीरों ने साथ मिलकर घायल युवक को बीच सड़क से उठाकर किनारे किया। उसके बाद घटना की जानकारी कपाली ओपी को दी। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में घायल युवक कांदरबेड़ा की ओर से दुभानी की ओर जा रहा था। इसी क्रम में एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया। घटनास्थल पर मौजूद राहगीरों की माने तो दुर्घटना की खबर मिलने के करीब 1 घंटे विलंब से कपाली पुलिस घटनास्थल पहुंची और घायल को इलाज के लिए पुलिस जीप में एमजीएम जमशेदपुर पहुंचाया। वहीं मामले को लेकर कपाली ओपी प्रभारी सोनू कुमार ने बताया कि उक्त सड़क दुर्घटना में घायल युवक को एमजीएम में इलाज के क्रम में मौत हो गई। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। हुआ है ये हमारे पुड़ीसिली का जो ये आशियाना बन रहा है यहाँ इसके समीप हुआ है। इससे पहले भी यहाँ बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है। किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ये घटना हुई है। बताया जाता है कि व्यक्ति ड्यूटी के लिए निकला हुआ था, उसी के दौरान किसी अज्ञात वाहन के चपेट में आने से ये घटना घटी है। अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया क्योंकि व्यक्ति के पर्स से कुछ मिला नहीं है अभी तक। थाना वाला भी पहुँचा तो बहुत लेट से पहुँचा है। अभी उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। हाँ, प्रशासन को सूचना मिलते आ जाना चाहिए था। एम्बुलेंस का भी व्यवस्था नहीं हुआ, थोड़ा सा लेट से हुआ। उस कारण से प्रशासन खुद अपने गाड़ी में लेके हॉस्पिटल तक पहुंचाया। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में पिछले 3 दिनों से काफी गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं लोग गन्ना, मौसमी तथा अन्य प्रकार के शरबत पीकर गर्मी से बच रहे हैं। बताया जा रहा है कि जमशेदपुर में गर्मी 45 डिग्री के पार है और गर्मी के साथ साथ उमस भी काफी लग रही है। लोगों का जीना काफी मुश्किल हो गया है। सड़क आग की तरह जल रही है। दोपहर को लोग सड़कों पर कम दिखाई दे रहे हैं। गन्ना का शरबत बेच रहे दुकानदार का कहना है कि पिछले 3 दिनों से गर्मी काफी बढ़ गई है और गन्ना रस की बिक्री भी तेजी से हो रही है। जमशेदपुर का जो तापमान है 44-45 डिग्री
चल रहा है, तो हम लोग पूरा गर्मी से बेहाल है। और बस इस गर्मी में वो जूस का सहारा ले रहे हैं, गन्ना जूस का। हाँ, आसपास जिलों में भी है। जमशेदपुर का जो हाल है वो सरायकला में भी वही हाल है, और जो भी हमारे नज़दीकी जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि पश्चिम सिंहभूम हो गया, आपका फिर सरायकला हो गया, खूंटी हो गया, सब में ही हाल। ये बीच में तो जो बारिश हुई थी, हल्की फुल्की जो बूंदाबूंद हुई थी, उसके बाद ये जो उमस के साथ ये गर्मी बहुत तेज है। 90 दिनों के अंतराल में रक्तदान करने वाले सबसे युवा रक्तवीर क्रांति कुमार ने 27 वर्ष 2 महीने 16वें दिन में पूरा किया अपना शतकीय रक्तदान और सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। जमशेदपुर के इतिहास में पहली बार 90 दिनों के अंतराल में रक्तदान करने वाले सबसे युवा शतकवीर रक्तदाता क्रांति कुमार ने अनोखी मिसाल पेश की है। जमशेदपुर के बारेडी निवासी क्रांति कुमार वर्तमान में कार्य के चलते खड़गपुर में निवास कर रहे हैं, परंतु प्रति 3 माह पर जमशेदपुर ब्लड सेंटर पहुंचकर वे अपना स्वैच्छिक रक्तदान करते रहे हैं। सबसे पहले 12 अप्रैल 1997 को जब वे 18 वर्ष 4 महीने 12 दिन उम्र के थे, तब उन्होंने स्वैच्छिक रक्तदान की शुरुआत की और आज दिनांक 29 मई 2024 को 45 साल 5 महीना 29 दिन में उन्होंने अपनी शतकीय पारी खेलते हुए 100वां स्वैच्छिक रक्तदान पूरा किया। इस पूरे रक्तदान की शतकीय पारी पूरा करने में उन्हें 27 साल 2 महीना और 16 दिनों का सफ़र तय करना पड़ा। इतने सुंदर रूप से हर एक रक्तदान की तिथि, समय, उम्र, महीना, दिन, ब्लड यूनिट नंबर एक साथ एकीकृत कर रखने वाले जमशेदपुर के पहले शतकवीर रक्तदाता बन गए रक्तवीर योद्धा क्रांति, और इसी के साथ जमशेदपुर ब्लड सेंटर के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम दर्ज हो गया। आज शतकीय पारी यानी 100वां स्वैच्छिक रक्तदान के पश्चात क्रांति जी को जमशेदपुर ब्लड सेंटर एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन की ओर से पुष्पगुच्छ, शॉल ओढ़ाकर शतकीय मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जमशेदपुर ब्लड सेंटर के लिए गर्व का क्षण। बारेडी निवासी क्रांति जी ने जमशेदपुर ब्लड सेंटर के इतिहास में सबसे युवा रक्तदाता का खिताब किया अपने नाम। अपने उम्र के 18 साल 4 महीना से इन्होंने स्वैच्छिक रक्तदान की शुरुआत किया और उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही जज्बा, जोश लेकर आगे बढ़ते रहे और आज निरंतर स्वैच्छिक रक्तदान करते हुए एक अनोखा मिसाल पेश किया जमशेदपुर के लिए, और एक ऐसे रक्तदाता बने जिन्होंने हर रक्तदान पे उस दिन उनका उम्र, उनका महीना, दिन सारा उन्होंने इकट्ठा करके रखा। सही में हर 90 दिन में रक्तदान करने वाले ऐसे रक्तवीर योद्धा बन गए क्रांति जी, जिन्होंने निरंतर 90 दिन, 92 दिन, 94 दिन के बीच में ही खड़गपुर में कार्य करते हुए हर 3 माह के अंतराल में जमशेदपुर ब्लड सेंटर पहुंचकर रक्तदान कर गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हार्ट अटैक से बचाव को लेकर जिले भर में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को आदित्यपुर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सब्जी विक्रेताओं को आपातकाल में हार्ट अटैक के लक्षण और बचाव की जानकारी प्रदान की गई। सरायकेला सिविल सर्जन के निर्देशानुसार विभिन्न क्षेत्र में हार्ट अटैक के उपरांत प्राथमिक चिकित्सा को लेकर सीपीआर प्रदान करने को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। बुधवार को कृषि बाजार उत्पाद समिति के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आदित्यपुर के सैकड़ों सब्जी विक्रेताओं को हार्ट अटैक के लक्षण और बचाव की जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर कृषि बाजार उत्पादन समिति के सचिव जुल्टन टोप्पो, मेडिकल अफसर डॉक्टर प्रमिला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर भारती कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी गमरिया मुन्ना तामसो, एमपीडब्ल्यू स्वास्थ्य केंद्र गमरिया, दिंदली स्वावलंबी सहकारी समिति प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक मनोज पासवान उपस्थित थे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को हार्ट अटैक से बचाव के संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रमिला कुमारी ने बताया कि हार्ट अटैक के लक्षण को पहचान कर फौरन मरीज को सीपीआर यानी छाती दबाकर एवं मुंह से ऑक्सीजन प्रदान करना बहुत जरूरी होता है। इस हालत में मस्तक तक ऑक्सीजन का पहुंचना मरीज की मृत्यु को रोक सकता है। इसके अलावा कार्यक्रम में मौजूद लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर हार्ट अटैक से बचने की भी जानकारी दी गई। मानगो शंगुसाई रोड नंबर 1 में रहने वाली आईएएस स्वाति शर्मा को झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज ने आज सम्मानित किया।
मानगो के शंकुसाई रोड नंबर 1 की रहने वाली स्वाति शर्मा ने इस साल IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस पर झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज ने बुधवार को उनके आवास पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा अपनी पूरी टीम के साथ जमशेदपुर आए। उन्होंने कहा कि स्वाति शर्मा ने IAS बनकर पूरे विश्वकर्मा समाज को सम्मानित किया है, इससे सभी लोग खुश हैं। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा समाज के स्टूडेंट्स को चाहिए कि वह स्वाति शर्मा से मिले और उनसे जाने कि किस तरह उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत कर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस मौके पर जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज के वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। आज झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अपने समाज की हमारी बहन स्वाति शर्मा पूरे भारतवर्ष में 17वां स्थान प्राप्त करके UPSC निकाली है और इससे हमारे समाज का पूरा मान सम्मान बढ़ा है और हम लोग अपने समाज की तरफ से आशीर्वाद देते हैं कि वो आगे चलकर समाज का नाम भी रोशन करे और हमारे आने वाली पीढ़ी इनसे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है कि आखिर जो इन्होंने पढ़ाई की है, आखिर किस तरह की पढ़ाई की है, इनसे ज़रूर एक बार मिले। जो अगर इंटरेस्टेड है UPSC में एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए, वो इनसे मिले और इनसे सीखें कि आखिर किस तरह की पढ़ाई करके हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने समाज के लिए। हम लोगों का गर्व से सीना चौड़ा हो गया और हम लोग आज पूरे झारखंड से बधाई देने के लिए इनके आवास में आए हैं और हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं और आशा और उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले दिन में एक बेहतर भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। सुंदरनगर शहीद गंगा नारायण सिंह स्मारक समिति परिसर में वृक्षारोपण किया गया। वहीं सबसे पहले शहीद गंगा नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद बासनालोद की तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय मुखिया नीरज सिंह, बासनालोद के परिजन समेत आसपास के गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। मुखिया समेत अन्य लोगों ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग हर कार्यक्रम में वृक्षारोपण आयोजन करते आ रहे हैं। सभी लोग अपने घरों में एक पेड़ जरूर लगाएं। ओटका के बिंगुरु गांव से शहर निकलने वाले रास्ते की दयनीय स्थिति के कारण ग्रामीणों द्वारा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया था। इसी समस्या के समाधान के लिए ओटका BDO आज बिंगुरु गांव पहुंचे। सूचना पाकर पूर्व जिला पार्षद करुणामय मंडल ग्रामीणों के बीच पहुंचे तथा उनकी समस्या सुनते हुए समाधान हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी पोटका से संपर्क साधा गया। अंततः प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय द्विवेदी पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए प्रशासनिक स्तर से पहल कर उक्त अत्यावश्यक रास्ता का निर्माण करवाने की बात कही। आज अपनी बातों को पूरा करने की दिशा में एक कदम अग्रसर करते हुए BDO पोटका पहुंचे बिंगबुरु गांव। ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों के साथ किए उल्लेखित रास्ता राजाबासा PCC रोड से बिंगबुरु होते हुए मर्चागोड़ा तक लगभग 3.5 किलोमीटर के खाई पगडंडी नुमा रास्ता का परिदर्शन किए। उन्होंने बोला, जल्द से जल्द जिला के ITDA पदाधिकारी को वस्तु स्थिति से अवगत करवाते हुए उन्हें भी स्थल निरीक्षण करवा दिया जाएगा तथा समस्या के समाधान का समुचित प्रयास किया जाएगा। हाँ, ये पोटका प्रखंड का चांदपुर पंचायत का बिंगबुरु गांव है और ये समस्या जब लोकसभा चुनाव चल रही थी उसी समय ये उठा था कि बिंगबुरु गांव में जो गांव से शहर तक जाने के लिए जो मुख्य रास्ता जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है और जिसके कारण वो सारे ग्रामीण बैठ के ये निर्णय मैंने लिया गया था कि नहीं, हम लोग इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे। तो ये सूचना जब हमको ग्राम प्रधान के द्वारा दिया गया तो मैंने वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद हम लोग BDO साहब से संपर्क किए और उनको यहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी दिए। BDO साहब तुरंत यहाँ पहुँचे और उस समय ये आश्वासन दिया गया था BDO साहब के द्वारा कि नहीं, जो रास्ता है, जो खराब रास्ता है, उसको हमने प्रखंड प्रशासन के स्तर से प्रयास करके, क्योंकि ये संपूर्ण आदिवासी गांव है तो ITDA का एक विशेष फंड मिलती है माने आदिवासी कल्याण के लिए, तो उसके माध्यम से ये रास्ता बनवाने के लिए उस समय BDO सभा पोटका के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था और आज उसी के तहत हमारे पोटका BDO यहाँ अभय दुबे जी यहाँ पहुँचे थे और ग्रामीणों के साथ हम लोग सब मिलके ये रोड का हम लोग ये किए देखे और देखने के बाद आज ये निर्णय हुआ कि BDO साहब के द्वारा यहाँ हम लोग जो आवेदन देंगे उनको ITDA में ये किया जाएगा और बहुत जल्द इसमें प्रयास किया जाएगा और जितना जल्द हो सके इस रास्ता को बनवाया जाएगा। आज के इस
इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।